अथर्व हुआ टल्ली। इमली की परेशानी बढ़ी। सच का खुलासा, सीरियल में होगा तमाशा। स्टार प्लस के सीरियल इमली में पार्टी खत्म होने के बाद आज अथर्व नशे में धुत है, क्योंकि वो अपनी खुशी नहीं संभाल पा रहा। एक तो इमली से प्यार का इजहार और दूसरा पापा का प्राउड बेटा। इसीलिए तो देखिए कैसे नशे में धुत होकर अथर्व इमली से अपने दिल की बात कह रहे हैं और साथ ही कर रहे हैं इमली का शुक्रिया अदा भी। आज Dad's proud of me. It's all thanks to you. All thanks to you. Yeah. इतने सालों में एक ही घर में रह के हम एक दूसरे से इतनी दूर रहते थे, जैसे न्यूयॉर्क और दिल्ली। लेकिन अब मैं हम दोनों के बीच कोई डिस्टेंस नहीं होने दूंगा। किसी को अपने फैमिली की खुशियां खराब नहीं करनी। अभी ऐसा है कि अथर्व और इमली के बीच बहुत झगड़े चल रहे थे। आज जाके अथर्व जी ने सरप्राइज़ प्लान किया और अथर्व जी चाहते हैं कि इमली और अथर्व और इमली हम दोनों एक नई जर्नी शुरू करें, एक फिर से सारी चीज़ को दोबारा से करके, क्या बोलते उसको, दोबारा रिक्रिएट करके वैसे करके। वो सिंदूर भी लगाते मुझे, सब कुछ प्यार का इजहार करना चाहते हैं। बट मेरे अंदर वही हो रहा है कि इतना खुश है, इतना सब कुछ है, घर वाले इतने खुश है, लेकिन ये सच मैं कैसे बताऊंगी और वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, मैं खुद इस टेंशन में हूँ। लेकिन वही प्रॉब्लम है कि मैं नहीं चाहती कि किसी और तरीके से या धैर्य बताए या कोई और आके बताए और ये लोग सोचे कि मुझे पता था और मैंने नहीं बताया। तो इसलिए वो बताना है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही कि कैसे बताए। बेचारी इमली वो अथर्व को संभालने की कोशिश में लगी है और दूसरा वो बेहद परेशान भी है, क्योंकि वो धैर्य और रुद्र राणा के रिलेशन का सच अथर्व को बताना चाहती है। और देखिए कैसे मौका पाते ही उसने अथर्व को सच बता तो दिया, लेकिन उस समय अथर्व नशे में बेहोश हो गया और इमली की ये कही बात वो सुन नहीं पाया। हमारी बात सुनिए। जी पापा जी के नाजायज बेटे, और वो ये बात घर वालों के सामने कहने वाले। प्लीज हमें उन्हें जल्द से जल्द रोकना होगा। आप प्लीज अथर्व जी। ये तो हमारी बात ही नहीं सुनी। हाँ, मतलब मैं जिस तरीके से चाह रही थी सच बताने, वो तो हो नहीं रहा है, तो इसलिए टेंशन बढ़ता जा रहा है। इधर अथर्व जी को मैं सच बताने गई, बट अथर्व जी ने इतनी पी ली है कि वो उस होश में नहीं थे, तो उन्होंने नहीं सुना सच। मैंने उनको बताया बट उन्होंने नहीं सुना, लेकिन किसी और ने सुन लिया। और मैं टेंशन में थी कि किसने सुन लिया, किसको पता चल गया। तो फिर मुझे पता चला कि पापा ने सुन लिया है और पापा ने जाके पर्सनली धैर्य जी से बात करते हैं और वो बात मैं सुन लेती हूँ। तो थोड़े गलत तरीके से पापा तक बात पहुंच गई और पापा अपने तरीके से चीज़ों को घर से बाहर जाकर हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट फैमिली को ना पता चले, फैमिली को ये स्ट्रेस ना हो। लेकिन अभी ये टेंशन है कि अथर्व जी को बताना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सब सच से ये सच सबसे छुपा रहे, सबको बताना है। तो वही अभी दिमाग में टेंशन है। धैर्य का ये सच भले ही अथर्व ने ना सुना हो, लेकिन इस सच का खुलासा हो गया है रुद्र के सामने और अब रुद्र बेहद परेशान है। वो ना तो किसी के साथ गलत होने देना चाहता है और ना ही किसी के साथ गलत करना चाहता है। इसीलिए अब वो धैर्य को कैसे अपनाए, इसी बात की फिक्र उसे खाई जा रही है। यार देखो, लाइफ का एक रूल है कि जिसको जो हक है, जिसने जो मेहनत करता है, जो हक है वो मिलना ही चाहिए। और यहाँ भी ऐसा ही होगा, लाइफ में भी ऐसा ही होना चाहिए। और यहाँ भी ऐसा ही होगा कि जो जितना डिज़र्व करता है लाइफ में, जितनी मेहनत करता है उसको मिलता है, और यहाँ भी यही होगा। सो देयर विल बी नो, ऐसा कुछ नहीं होगा कि सर भेदभाव होगा या कोई गलत होगा। सबके साथ सही होगा जितना सही होना चाहिए। देखिए उमेश, ऐसा है कि हर रिश्ते में मुश्किल आती है, तो जो उसको पार कर गया, जो उससे निकल के समझ के आ गया, वही ज़िंदगी है। अगर आप मैं तो अपने, जैसे रुद्र की बात करें तो बिज़नेस में बहुत सारे देखे हैं कि अगर आप समझ के नहीं चलोगे, आप अगर बौखला जाओगे तो ज़िंदगी आपको गिरा ही देगी नीचे। तो अगर ज़िंदगी से जीतना है
तो आपके जो भी सामने आएंगे बगुला वो आते ही रहेंगे, ये तो लाइफ का रूल है। आपको उससे आगे निकलना है, चाहे मेरी बहू हो जिसको बहुत पसंद करता हूँ या बेटा हो, यही एक टेस्ट ऑफ कैरेक्टर है। अगर इससे आगे निकल गए तो ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी, नहीं कर पाए तो सबके लिए होता है ना कि मुश्किलें आएंगी, ये नहीं आएगी कुछ और आएगी। वही मैं कह रहा हूँ, साथ रखने की बात नहीं है, सबकी अपनी पर्सनैलिटी है, वो अपने हिसाब से चले, ये अपने हिसाब से चले, यही तो मज़ा है। पर यह है कि वही जैसे मैंने पहले कहा, जिसका जो राइट है, जो हक है, जितना है वो मिलना चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। ये लाइफ का रूल है। तो देखिए, कोई विलन नहीं होता, कोई हीरो होता। रावण भी थे अगर, तो उनके भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। सिर्फ एक ही विलन होता है जब अहंकार आता है। सिर्फ मैं मानता हूँ अहंकार ही एक विलन है, जो अहंकार ही आपको गिराता है लाइफ में भी और यहाँ भी। अहंकार चाहे मुझे आए, चाहे अथर्व जी को आए, या धैर्य को आए, या इमली को आए, अहंकार किसी को भी वही एक विलन है। बाकी तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, सब अपने अपने तरीके से चलते हैं, कोई सही गलत नहीं होता। एक ही विलन है दुनिया में, लाइफ में, वो है अहंकार। और वो लगता नहीं कि मुझे है, बट जी, मैं बहुत खुश हूँ ये ड्रेस पहन के, क्योंकि इस शो में मुझे पहली बार सीन में ये ड्रेस पहनने को मिला है, ऐसा ड्रेस पहनने को मिला है। तो आई एम वेरी हैप्पी। और काफ़ी स्टाइल मारने को मिला, काफ़ी फ़ोटोज़ खिंचवा ली मैंने इसी मौके पे, रील्स बना ली मैंने इसी मौके पे, और मैंने डांस भी किया पार्टी में। और मैं पहले बहुत टेंशन में थी, मैं कैसे डांस करूँगी पहन के, क्योंकि मेरे से भी लंबा है। बट मैंने कैसे तैसे तो कर लिया, क्योंकि डांस की बातें उसमें तो कमी नहीं होनी चाहिए, तो मैंने कैसे तैसे कर लिया। रुद्र राणा को धैर्य का सच पता चल गया है, ये बात तो इमली को भी पता चल गई है, जिसके चलते वो अपने ससुर जी का दुख देखकर बेहद दुखी है। अब देखना होगा कि इस घर की बहू रानी कैसे इस सिचुएशन को संभालेगी। मुंबई से उमेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।